नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज मैं ख़ास कुछ आपके सामने नहीं पेश करूँगा, लेकिन एक किताब का रिव्यू आपके सामने पेश करूँगा और वो भी डिटेल में नहीं, क्योंकि मैं इस किताब को अभी पढ़ा नहीं। आज मुझे ये किताब मिली तो मुझे ऐसा लगा कि आपको भी याद दिला देता हूँ, क्योंकि किताब बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ना। तो मेरे ख़्याल से मुझे जो कुछ भी अगर मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बता देना चाहिए। खास तौर से इस बात को ध्यान रखिएगा, आखिर क्यों मैं आपको साधारण से साधारण चीज़ों को बताता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर किताब के बारे में अगर आप जानते हैं तो डेफ़िनिटली कभी आपकी मानसिकता चेंज होगा तो पढ़ने के लिए उतावले होंगे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही किताब का नाम जानें, आपके पास वो किताब होना चाहिए। आप किसी साधारण किताब को भी अगर पढ़ते हैं, फिर भी अगर अच्छी किताब आपको मिल रही है, तो आपको कहीं से उसे खरीद करके, किसी से माँग करके भी अपने पास रखने की कोशिश करना चाहिए, ताकि कभी आप उस किताब के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उससे खोज करके कुछ सीख सकते हैं या उस किताब को पढ़ कर के बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि किताब के बारे में, किताबों को अपने पास रखना बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ते रहिए। पास तो यूँ रखने से कुछ होगा नहीं, लेकिन आप पढ़ते रहेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन अगर आप पास रखते हैं और साधारण कोई दूसरी किताब पढ़ते हैं और कोई टफ किताब भी अगर आप पास में रखते हैं, तो आपके पास जैसे-जैसे शब्द बढ़ेंगे, तो आपके उतावलेपन भी बढ़ते जाएँगे और डेफ़िनेटली आप उस किताब को एक ना एक दिन समझ पाएँगे, पढ़ पाएँगे। तो इस बात पे आप गौर कीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि इस किताब के बारे में आपको बता दूँ। हालाँकि अगर आप धार्मिक किताब के बारे में सोचते होंगे तो गीता, रामायण ए या महाभारत, ये हिंदू धर्म के अनुसार ये तो बहुत इम्पोर्टेंट किताबें हैं। अब कुछ और ऐसी किताबें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो मेरे ख़्याल से ये किताब भी है। आप में से अक्सर लोग इस किताब के बारे में जानते भी होंगे पहले से। इस किताब का नाम है मनुस्मृति। आप इस किताब को देख सकते हैं। जीवन के आचरण, जीवन का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ज़िंदगी में कैसे होने चाहिए हमें, तो इन सारी चीज़ों को अगर आपको परखना है, समझना है, तो मनुस्मृति को ज़रूर पढ़िए। बशर्ते रही बात कि आपके पास अगर संस्कृत में शब्द नहीं है, अगर आप संस्कृत नहीं समझते हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे संस्कृत श्लोक के साथ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मलयालम में भी पढ़ सकते हैं। दुनिया के बहुत से ऐसे भाषाएँ में इसे ट्रांसलेट कर दिया गया है, इंग्लिश हो, मलयालम हो, हिंदी हो, उर्दू हो। आपकी मर्ज़ी, आपको कौन-सी भाषा पसंद है, उसमें आप ज़रूर पढ़िए। देख लीजिए, एक बार फिर आपको दिखाता हूँ ये किताब मनुस्मृति। जितने भी अच्छे-अच्छे ज़िंदगी से रिलेटेड कोई श्लोक हमें बताता है, या आपने कभी स्टेज पे देखा होगा कि कोई धार्मिक प्रवचन देने वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो अक्सर किसी श्लोक के माध्यम से आम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि आम लोगों को वो समझाते हैं तो अक्सर धार्मिक श्लोक ही होते हैं, और वो धार्मिक श्लोक या तो मनुस्मृति से हो सकता है, या महाभारत से हो सकता है, या रामायण से भी हो सकता है, या चाणक्य नीति किताब से भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में किस तरह से रहना चाहिए, कैसा होना चाहिए हमें, तो आप इस तरह की किताबों को हमेशा पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और अधिक नहीं आज बताऊँगा, बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर ज़रूर आऊँगा। तब तक बने रहिए और देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।